पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है जीवन में एंड इसलिए सर ने हमें बोला कि आओ सबको मोटिवेट करो एंड मैंने बोला भाई ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे। और मुझे याद है मैंने 6-7 दिन पहले, आई थिंक आपको 4-5 दिन पहले हाँ। कॉल किया था। नहीं सर, आपको पहले मैसेज आया पहले हाँ क्या हुआ? तो इनको मैंने मैसेज किया और ये सर का मेरे को मैसेज आया एंड मेरे को ऐसा लगा किसी फेक बंदे ने मुझे अलग सर बन के मैसेज कर दिया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और मैंने सर को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कि सर ये आपका नंबर है या नहीं, तो सर ऑब्वियसली सर बिजी है तो सर ने डीएम नहीं देखा। फिर मेरे को किसी और बंदे का मैसेज आया कि अलग सर इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है? तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला, सर आप रियल हो? तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तब भी ये मान नहीं रहे थे, कह रहे थे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो पहले। मैं कहा सर इंस्टा पे आप मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं एक बार विश्वास हो जाए कि आप ही मुझे मैसेज करो। बिकॉज ऑब्वियसली सर मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत साल मतलब जब मेरी जर्नी चालू हुई थी तब से आपके मीम्स पे रिएक्ट कर रहा था एंड मुझे ऐसा मैंने आपको हमेशा ऐसे पढ़ाते हुए देखा। फिर एक दिन आपने मुझे बोला कि भाई यहाँ आओ, मैं आपकी लाइफ में हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं बहुत धन्यवाद, आप आए इन बच्चों के लिए आए यार, बहुत अच्छी चीज। क्या बोलने चाहेंगे? 10th के बच्चे हैं, 20-25 दिन बाद इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। यस, क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में वो है मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहो, कभी मेहनत से मतलब पीछे मत भागना। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भी लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि शायद तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में टैलेंट नहीं। मुझे लगता है कि टैलेंट से इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क। वाह भाई क्या बात बोली। और सर ये मतलब सच बात है, पीपल कैन कॉल मी टैलेंटेड बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द वर्ल्ड। तो ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी 9-10 के बच्चे, 11-12 के बच्चे हैं, वो हार्ड वर्क से भाई पीछे मत हटो। क्योंकि हम अपना 100% देते हैं और ऐसा होता है सर कि बहुत बार हम अपना 100% देते हैं बट वी फेल। और मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में मैंने अपने बेस्ट दिया एंड मेरे बेस्ट देने के बाद भी मैं फेल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने सही में कुछ ना कुछ अच्छा और लिखा होगा एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर अपॉर्चुनिटी। वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल। मैं जब 12th में था तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए। जब मैथ्स में 96 और मैथ्स उस साल सर सबसे टफ पेपर था। उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है बट मेरे कभी नहीं बताया कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज़्यादा थे। बट मेरे 90 आए थे एंड वो मेरे को पता चल गया था। क्यों? क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी। तो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी जरूरी है, बट वो ऐसी बातें वहाँ चल रही थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कुछ गलत आंसर्स करे होंगे, जो भी है। तो बोर्ड हो गया, मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 12th में एंड मेरा सपना SRCC जाना है भाई, इसको तो SRCC जाना है। और अब SRCC गया क्योंकि SRCC में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे। अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत परेशान। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं SRCC जाऊंगा, SRCC जाऊंगा। 99 97 98 तो सर मिनिमम है, राइट। एंड मैं बहुत डिप्रेस, ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्लास में ऐसे छुप के। तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था। मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी एंड अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बताइए बात, बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं। मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा है। पर देखो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं 95% 12th में लाने के बाद। बट सर उस वक्त एक ड्रीम था ना मेरा, कि मेरे को SRCC जाना है। बट फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में। वाह भाई। एंड देन मैंने FMCG प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा। हम 19-20 साल में। अरे यार FMCG प्रोडक्ट्स मैंने टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, ऐसे फ्लोर क्लीनर, ये सारे FMCG जो प्रोडक्ट्स थे इसका पूरा काम शुरू करा था। मिस्टर बॉन्ड के नाम से हमारी कंपनी भी थी एंड वी वर डूइंग रियली गुड। हमने पहले साल में 6 करोड़ का टर्नओवर करा था भाई साहब। क्योंकि वो हमें पता चल गया था कैसे बेचना है, क्या करना है। मैं मेहनत करता गया। फिर कोविड का टाइम आया
बिजनेस थोड़ा हम्म, कम होने लगा, चीजें कोविड के टाइम कैसी थी, तो तब मुझे लगा कि शायद मेरे लिए भगवान ने इससे भी अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने उस थोड़ा टाइम भी सा दुख हुआ था, अचानक से कोविड आया सर, सब कुछ। कोविड आने पे मेरे हिसाब से तो सारे बिजनेसमैन थोड़े Right. परेशान ही थे, सबका Right. लाइफ एक हुआ था, Right. बट